ज्ञानलक्ष्मी घनाश्लेष प्रभुवानन्दनन्दितं निष्ठितार्थम् अजं नौमि परमात्मानमव्ययम्। आत्मा स्वभाव से ज्ञान और आनंदमय है। जैसे आत्मा में दुख नहीं और दुख का कारण नहीं, ऐसे संसार में सुख नहीं है और सुख का कारण नहीं। संसार की सुनोगे, संसार की ओर देखोगे तो संसार में ही भ्रमोगे, दुखी ही रहोगे। आत्मज्ञानियों की सुनोगे, आत्मा को देखोगे तो अपने दुख का अभाव होगा, सुख की प्राप्ति होगी। संसार एक अवस्था की और समस्त अवस्थाएं जो अध्रुव होती हैं, ऐसी संसार अवस्था भी अध्रुव है। अध्रुव अर्थात विनाशिक है, घटती बढ़ती रहती है, एक सी नहीं रहती। अध्रुव है और अशरण है, यहाँ कोई दूसरा शरण नहीं है। वस्तु का परिणमन पर से निरपेक्ष है। दूसरा शरण ढूंढना ये मोह की कल्पना है। हम दुख से तो बचना चाहते हैं, लेकिन पाप को नहीं छोड़ना चाहते। दुख से बचने के लिए मोह को छोड़ें, राग द्वेष को छोड़ें, कषायों को छोड़ें, तो दुख से बच सकते हैं। जब तक इन मोह राग द्वेष आदि भावों का त्याग नहीं होगा, तब तक दुख से नहीं बच पाएंगे, सुख की प्राप्ति नहीं होगी। संयोग अनित्य हैं, यह पहली भावना है। इन अनित्य संयोगों को नित्य बनाने का प्रयत्न करें। अनित्य संयोगों को अनित्य मानकर नित्य आत्मा को समझने का लक्ष्य बनाएं। पर्याय अनित्य हैं। अनित्य हैं का मत यहाँ हैं प्रकालवाचक है, वर्तमानवाचक नहीं। अनित्य ही थी, अनित्य ही हैं और अनित्य ही रहेंगी। अर्थात इन संयोगों को हम बनाए रखना चाहें तो रह नहीं सकते। हमेशा विचार ये करना चाहिए, जब वेद समय नहीं रहा तो यह समय भी नहीं रहेगा। आत्मा ही ध्रुवत्व के कारण उपलब्धमान है और आत्मा ऐसा सामर्थ्यवान है जिसका बिना किसी के कुछ न बिगड़े और न बिना किसी के कुछ रुके, ऐसा आत्मा है। आत्मा स्वाभाविक रूप से परिपूर्ण है, उसका असहाय परिणमन है। ऐसा कुछ नहीं है जिसके बिना परिणमन रुक जाए या हमारा न चल पाए। कितने ही मरण के निमित्त बने, लेकिन आत्मा का अस्तित्व त्रैकाल है। उसका अस्तित्व त्रैकाल होने से मरण संभव ही नहीं है। और पर्याय दृष्टि से देखा जाए तो शरीर का वियोग तो होगा ही। शरीर का वियोग समय पर होगा। शरीर का वियोग भयभीत होने से भी नहीं रुकेगा। शरीर का वियोग निर्भय होने से शांतिपूर्वक होगा। अंदर से हम मानते अपने को शरीर रूप हैं, कहते हैं आत्मा। मानते इंद्रिय सुख को सुख है और कहते हैं इंद्रिय सुख सुख है। इसलिए ये सारी विडंबना है, अंदर से भयभीत हैं। भगवंतों की आज इस विषम परिस्थिति से बचने के लिए भक्ति कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, लेकिन अपने परिणामों की निर्मलता के लिए निष्काम भाव से नहीं कर रहे, भयभीत होकर के कर रहे। अपने परिणामों को शांत रखने के लिए भगवंतों को स्मरण करें। भगवंतों का स्मरण करने से आत्मा का स्मरण होगा। आत्मा का स्मरण होने से दुख का अभाव होगा, सुख की प्राप्ति होगी। सुख की प्राप्ति होगी, इसलिए हम भगवंतों को देखें। ऐसे देखें जैसे दर्पण में हम अपना चेहरा देखते हैं। भगवंतों की मुद्रा को देख करके ये सोचें, ऐसा ही हमारा स्वरूप है। यही हमारा स्वरूप उपादेय है, ग्रहण करने योग्य है, प्रकट करने योग्य है। हम कहाँ भटक रहे हैं? भगवान करता नहीं है,
वे वस्तु के परिणमन को बताने वाले हैं, जानने वाले हैं, ज्ञाता दृष्टा हैं, सर्वज्ञ हैं, लेकिन बदलने वाले नहीं हैं। अपने परिणामों से अपना भाव बुरा होता है। मनस्थिति बदलने के लिए भगवंतों की भक्ति है, परिस्थिति बदलने के लिए भगवंतों की भक्ति नहीं है। इतने भयभीत हो गए हम कि अब क्या करें। अरे क्या करें, वेद ज्ञान ही उपाय है और कुछ करने योग्य है ही नहीं। वेद ज्ञान ही हमारे लिए शरणभूत है। क्या करें, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करें। ये विचार करें कि ये तो पर्याय है, छूटेंगे, संयोग हैं, छूटेंगे। संयोग ही विनाशनिक हैं, पर्याय ही विनाशिक हैं। आत्मा विनाशिक नहीं है, आत्मा अशरण नहीं है। पर्याय की दृष्टि से देखते हैं, हमें अपना जीवन अशरण लगता है। अब किसकी शरण को प्राप्त हों, हमें किसी की शरण की परमार्थ से देखें तो हमें जरूरत ही नहीं लगेगी। हमारा आनंद हमारे भीतर है, हमारे ज्ञान में हमारे भीतर है, हमारी प्रभुता हमारे भीतर है। निष्काम भाव से उपकार का स्मरण करते हुए इन भगवंतों की भक्ति या भगवंतों का स्मरण करें, जाप करें। इसलिए नहीं कि ये कोरोना की बीमारी मिट जाए। अरे भाई, बीमारी जब मिटेगी तो वो भी मिट जाएगी, लेकिन हम बीमारी के भय से जो दुखी हैं, भयभीत हैं, वो भय हमारा इन भगवंतों के स्मरण से, तत्व विचार से, स्वाध्याय से मिटेगा अपने आप, और हम निशंक और निर्भय होकर के रहेंगे। ठीक है, देह का समय छूटने का होगा, देह समय छूट जाएगा। संयोग मिलना है तो मिल जाएगा, नहीं मिलना होगा नहीं मिलेगा। कोई ऐसा नहीं है कि हम निरुद्यमी हो जाएंगे। सच्चा पुरुषार्थ हमारे जीवन में प्रकट हो जाएगा। हमारा पुरुषार्थ पर को बदलने में नहीं है, हमारा पुरुषार्थ हमारी दृष्टि भीतर रहे, हमारी दृष्टि में हमारा त्रैकालिक ध्रुव स्वभाव आत्मा आए, हमारा परिणाम बाहर न भटके, हमें किसी की याद नहीं आए, किसी के प्रति मोह राग द्वेष न होवें। इसमें हमारा पुरुषार्थ है। ज्ञाता दृष्टा हैं, ज्ञाता दृष्टा ही रहें, इसमें हमारा पुरुषार्थ काम करेगा। पुरुषार्थ कहीं बाहर में काम नहीं करेगा कि हमने बदल दिया तो हमने ये सोच लिया, देखो हमने हमारी जीत हो गई, हमारा पुरुषार्थ कार्यकारी हो गया। और अगर मान लो नहीं बदल पाए परिस्थिति, तो हमें लगता है कि अरे सब धर्म ध्यान बेकार है, पुरुषार्थ कुछ कामकारी नहीं है, भाग्य में होता है सो ही होता है। हम दीन होने लगते हैं। दीनता और प्रभुता का मद हमारा छूट जाए, हमारे अंदर में सच्ची प्रभुता प्रकट हो जाए, चाहे जो परिस्थिति हो। गायक तो गायक ही है, और आत्मा स्वभाव से ही आनंदमय है, वह आनंदमय ही है। ऐसा अंदर में विचार चलता रहे और हम बिल्कुल निश्चिंत और प्रसन्न रहें, यही हमारे तत्व विचार की सार्थकता है। जैसे अध्याय के बिना दर्शन भक्ति अधूरी है, ऐसे ही सामायिक के बिना हमारा स्वाध्याय अधूरा है। जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, वह हम विचार करें और अंदर में एक निश्चिंतता बरते कि जैसे है सो है। देखो, कभी कोई प्राकृतिक घटना हो जाए, भूकंप आदि का आया, तो बिल्डिंगों का नाश होगा, लेकिन आकाश का नाश तो नहीं होगा। इसी प्रकार हम ये सोचें कि ठीक है, जो कुछ भी हो, आत्मा का नाश नहीं है, आत्मा का कोई ह्रास नहीं है, आत्मा में कोई दुख नहीं है। हम जहाँ हैं वेद ज्ञान के बल से सुखी रहेंगे, और वेद ज्ञान के अभाव में हम जहाँ होंगे वहाँ भी दुखी रहेंगे। अगर ज्ञान के बिना, धर्म के बिना, सम्यक्त के बिना स्वर्ग आदि भी मिल गया तो भी कोई लाभकारी नहीं है। और वेद ज्ञान हृदय में है और पहले कर्म बन गए हों कोई खोटे, और खोटी गति में भी पहुंच जाए, तो वहाँ भी सम्यक्त के बल से दुखी नहीं होंगे। दुख का वेदन हमारे परिणाम के आश्रित है। हम अपने परिणामों के धर्म को समझें, परिणामों को बहुत संभाल करके रखें। परिस्थिति बदलने के लिए नहीं, परिणाम बदलने के लिए हम निरंतर पुरुषार्थी रहें।
परिणाम में ही हमारा पुरुषार्थ चलेगा, परिणाम बदलने में नहीं, स्वीकार करने में। सहज भाव से स्वीकार कर लो, ठीक है, परिणाम परिणाम में है, मैं में हूँ, मैं परिणाम में नहीं हूँ, परिणाम मेरे में नहीं है। परिणाम जिस समय में बहिर्मुखी हो रहा है उस समय भी ज्ञायक ज्ञायक ही है, आत्मा आत्मा ही है। उस आत्मा को समझें और अपना जीवन सफल करें। भगवंतों को दीन होकर के, भगवंतों को दुखी होकर के याद न करें, अपने आनंद स्वरूप की प्राप्ति के निमित्त समझ करके उनका अहोभाव से स्मरण करें, सहज भाव से स्मरण करें। हर समय भगवान हमारी दृष्टि में बसे रहें। महावीर स्वामी नयनपथगामी भवत में हमारी दृष्टि में बसे रहें। और जब भगवान देखते हैं, जैसे दर्पण में जब हम देखते रहेंगे तो हमारा चेहरा अपने आप दिखता रहेगा, ऐसे ही जब भगवान को हम देखते रहेंगे तो हमारा स्वरूप हमें दिखता रहेगा। और स्वरूप दिखता रहेगा तो वेदन काहे का होगा? वेदन आनंद का होगा, वेदन दुख का नहीं हो सकता। ऐसा विचार करो बार 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 बार। भेद ज्ञान ही मुक्ति का मार्ग है, स्वानुभव ही मुक्ति का मार्ग है, वितरागता ही मुक्ति का मार्ग है। संसार की ओर नहीं देखना है, क्या हो गया क्या, ये नहीं देखना, हम क्या हैं ये देखना है हमें। होने वाली कार्य होगा, होने वाली बनने वाली परिस्थिति बनेगी, जिसकी कोई कल्पना नहीं, वो आमने सामने खड़े हो जाया करें। लेकिन हर परिस्थिति में ज्ञायक ज्ञायक ही रहेगा, आत्मा आत्मा ही रहेगा, ध्रुव ध्रुव ही रहेगा। वही उपलब्ध करने लायक है, अर्थात अनुभव करने लायक है। उसी को देखते हुए आनंदित रहें। ओम नमः सिद्धेश्वर।